एक समय था जब भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पूरे विश्व में नेतृत्व किया। अमेरिका और सोवियत संघ के गुट के देशों से अलग होकर भारत ने गुटनिरपेक्ष संगठन बनाया। 120 से ज़्यादा देश सदस्य हैं और आज का दौर है जब हमको नेपाल जैसा देश भी आंखें दिखा रहा है। आइए आज इस पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, नेपाल ने अपने 100 रुपए के नए नोट पर जिस नक्शे का प्रकाशन किया है उसमें भारत के कई हिस्सों को, खासकर लिपुलेख, काला पानी, लिम्पियाधुरा को नेपाल के क्षेत्र में दर्शाया गया है। यह कदम घोर आपत्तिजनक है। भारत की संप्रभुता पर सीधा प्रहार है। क्या स्थिति हो गई है? कभी चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता है, कभी पाकिस्तान सीमा पर नए विवाद खड़े करता है, आतंकवाद को प्रश्रय देता है पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पाकिस्तान को मिलता है, कभी बांग्लादेश हमको धमकी देता है और अब नेपाल जैसे पड़ोसी देश ने भी भारत की अखंडता पर सवालिया निशान खड़ा किया है। ये वही भारत है जिसे कभी गुटनिरपेक्ष आंदोलनों का स्वाभाविक नेतृत्वकर्ता माना जाता था। भारत की विदेश नीति लगातार विश्व में स्थिरता और सम्मान का आधार थी, लेकिन पिछले 10 वर्षों में बड़ी गिरावट आई है। विदेश नीति का स्वरूप जमीनी कूटनीति से हटकर दिखावे, बड़े बड़े दावे, फोटोशॉप और फोटो ऑपरेशन तक सीमित हो गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की चमकती लेजर लाइट आंखों वाली इमेजनरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए नए पोज वाले फोटो सोशल मीडिया पे भले ही खूब चले, लेकिन वास्तविक विदेश नीति की मजबूती फोटो से नहीं आती। पड़ोसी देशों के भारत पे भरोसे, भारत की सीमाओं की सुरक्षा और भारत के अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नापी जाती है। आज जिस तरह से नेपाल ने खुलेआम भारत के क्षेत्र को अपने नोटों पर दिखाया है, उससे स्पष्ट है कि भारत की कूटनीतिक पकड़ कमजोर हुई है और इसके लिए सीधे तौर पे मोदी सरकार जिम्मेदार है, जो 10 वर्षों से भारत में शासन कर रही है। किसी समय नेपाल भारत का सबसे विश्वसनीय और निकटतम सहयोगी था, लेकिन अब नेपाल चीन के प्रभाव में आकर लगातार भारत विरोधी कदम उठा रहा है, भारत विरोधी फैसले ले रहा है और भारत सरकार सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है। विदेश नीति का मूल सूत्र हमेशा यह रहता है कि मित्रों को अपने करीब रखो, पड़ोसी देशों को और करीब रखो, पर आज भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में अविश्वास, भ्रम और असंतुलन की स्थिति नजर आती है। मोदी सरकार की विफल विदेश नीति का यह सबसे बड़ा प्रमाण है। नेपाल का ये कदम भारत के लिए चेतावनी है। समझना पड़ेगा सरकार को कि विदेश नीति सोशल मीडिया पे अभियानों से नहीं चलती। इसके लिए गहरी समझ, समय पर प्रतिक्रिया, निरंतर स्थिर संवाद और पड़ोसी देशों के साथ विश्वासमय संबंध आवश्यक होते हैं। यदि मोदी सरकार इन संकेतों को गंभीरता से नहीं लेती है तो आने वाले समय में विश्व राजनीति में और क्षेत्रीय राजनीति में भारत की स्थिति कमजोर हो सकती है, जिसका सीधा असर देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर पड़ेगा। नेपाल द्वारा जारी किया गया यह विवादित नक्शा सिर्फ एक नोट की डिज़ाइन नहीं है, भारत की घटती कूटनीतिक पकड़ का जीता जागता सबूत है। समय आ गया है मोदी सरकार फोटो ऑप और दिखावटी विदेश नीति छोड़कर वास्तविक रणनीति, मजबूत संवाद और कठोर रुख को अपनाए। भारत को फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे प्रभावशाली, सम्मानित और निर्णायक सक्षम नेतृत्व की जरूरत है। जब कोई भी देश भारत की अखंडता पर उंगली उठाने की हिम्मत न कर सके। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।